Good morning students. Today we are going to study Unit 5 Health and Nutrition Activity number 4. Activity number 4, what really matters? Know yourself first. We are going through the chapter of health and nutrition in which we should know yourself. What really matters though is knowing yourself. क्या सही में मैटर करता है? नोइंग योर सेल्फ. यू नीड टू मेक योर रिस्पॉन्सिबल ईटिंग चॉइस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड लाइफ स्टाइल. वॉट आर योर गोल्स? तुम्हारा लाइफ में गोल क्या है या तुम्हारा गोल क्या है? विच फूड ग्रुप्स डू यू लाइक टू ईट? तुम्हें किस प्रकार का फूड अच्छा लगता है? विच फूड ग्रुप्स आर मिसिंग? और कौन कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जो तुम छोड़ दे रहे हो? डू यू वॉन्ट टू ईट मच शुगर, सॉल्ट एंड फ्राइड फूड? क्या तुम सही में टू मच शुगर, सॉल्ट और फ्राइड फूड खा रहे हो? विच फूड आर द कंट्रीब्यूटर्स एंड व्हाट फूड कैन यू ईट इंस्टेड? विच फूड्स आर द कंट्रीब्यूटर? कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तुम्हारे हेल्थ के लिए? और व्हाट फूड कैन यू ईट इंस्टेड? और ऐसे कौन से फूड ग्रुप्स हैं जो तुम खा सकते हो उसके अलावा? द लोकस ऑफ कंट्रोल रेस्ट विद इन यू टू डिसाइड द बेस्ट ईटिंग प्लान्स फॉर यू. अब लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है कि तुम कौन सी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो और कौन सा तुम खाना खाओगे इज़ विद इन योर डिज़ाइन द बेस्ट ईटिंग प्लान्स फॉर यू. तो अब तो तुमको क्या करना है? डिज़ाइन करना है बेस्ट ईटिंग प्लान्स खुद को. अब ईटिंग हेल्दी टेक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिस. अब हेल्थी खाना खाना है तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी होगी और कीप योर बैलेंस. तुम्हारे आपको बैलेंस किस तरीके से रखोगे वो ध्यान देना है. हम क्या करेंगे? अब जानेंगे कि कुछ फूड ग्रुप्स हैं जिसे फूड हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, या आगे जाके हम जो सीखेंगे पिरामिड उसमें भी ये चीज़ों का बैलेंस डाइट का एक चार्ट बनता है जो हम पहले जान लेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइडेड है. वो फूड ग्रुप्स में आएगा पहला व्हाट आर दे कॉल्ड, मीन्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन. व्हाट आर दे कॉल्ड? व्हाट डू दे डू फॉर यू? अब वो तुम्हारे लिए क्या करते हैं वो. वेयर डू यू फाइंड देम? तुम उन्हें कहाँ कहाँ पाओगे उसके बारे में है. तो जब पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. अब कार्बोहाइड्रेट्स दे गिव यू एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेंगे? तुमको एनर्जी देंगे, ताकत देंगे. अब व्हाट डू यू फाइंड देम? अब तुम कहाँ पे फाइंड करोगे? वेयर डू यू फाइंड देम? यू फाइंड देम इन शुगरी एंड स्टार्ची फूड लाइक पोटैटोज, राइस, सीरियल्स, पास्ता, ब्रेड्स एंड सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. यू विल फाइंड देम ओवर देयर. कहाँ पे पाओगे? शुगरी, जहाँ पे थोड़ी मीठी, और स्टार्ची लाइक थिंग्स लाइक पोटैटो होता है. पोटैटो को देखा होगा किस तरीके का वाइट जो लेयर छोड़ता है पानी में, वो स्टार्च टाइप. राइस में भी तुम देखो थोड़ा वाइट सीरियल्स, पल्सेस, पास्ताज, ब्रेड्स एंड सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो ये इस सब जगहों पे तुमको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स यू विल फाइंड. अब आते हैं हम प्रोटीन पे. प्रोटीन क्या करता है? दे हेल्प योर बॉडी ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ. अब प्रोटीन में क्या क्या होगा? प्रोटीन के अंदर वो दे हेल्प यू योर बॉडी ग्रो. तुम्हारी बॉडी को ग्रो करने में वो मदद करेगा. और साथ में कोई चीज़ टूट गया हो, यानी तुम्हारा हाथ में कट्स आ गए हो या कुछ हो गया हो, तो वो रिपेयर इजीली करेगा प्रोटीन. यू फाइंड देम इन मीट्स. तुम उसे मीट में भी देख सकते हो, पोल्ट्रीज में यानी कि अंडे वाली चीज़ों में देख सकते हो, फिश में देख सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स में देख सकते हो, एग्स में देख सकते हो. फॉर वेजिटेरियंस इट विल बी डेयरी प्रोडक्ट्स एंड बीन्स, एंड फॉर नॉन वेजिटेरियंस इट विल बी इन मीट्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिश एंड एग्स. सो now we will move towards another one, that is fats. किस तरीके का आएगा? दे प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन बिल्डिंग.
अब वो फैट्स क्या करेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है उसी तरीके से फैट्स भी हमें एनर्जी देता है और हेल्प इन बिल्डिंग। यू फाइंड देम इन डेयरी प्रोडक्ट्स, रेड मीट, सम पोल्ट्रीज एंड फिशेस। फैट्स विल भी कहाँ मिलेगा हमको, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर हमको फैट्स मिलेगा, रेड मीट भी मिलेगा, सम पोल्ट्रीज में भी दिखेगा और साथ ही साथ में हम उसे फिश के अंदर भी हमें फैट्स की मात्रा देखने को मिलती है। अब हम आते हैं फाइबर्स पर। फाइबर्स इट हेल्प्स यू डाइजेस्ट योर फूड। तुम्हारे फूड जो तुम खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है फाइबर्स। अब हम उसे कहाँ हमको मिलेगा फाइबर इज़ in lots of foods like cereal, fruits, breads and vegetables। फ्रूट्स के अंदर भी तुमको फाइबर देखने को मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी तुमको देखने को मिलेगा, सीरियल्स में एज वेल एज इन ब्रेड्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर वन, मिनरल्स क्या है, आयरन्स, like iron is good for the blood, calcium is good for bones and magnesium is good for nerves। सो आयरन जो है हमारे खून के लिए अच्छा है, कैल्शियम जो है हमारे बोन्स के लिए अच्छा है, मैग्नीशियम हमारे नर्व्स के लिए अच्छा है। मिनरल्स आर इन लॉट्स ऑफ फूड बट स्पेशली इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मिनरल्स कहाँ पे मिलेगा हमें, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल में। तो अगर तुम्हें तुम्हारा खून की मात्रा अच्छी करनी हो तो तुम्हें क्या खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। कैल्शियम चाहिए बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। और मैग्नीशियम जो हमारे नर्व्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना होगा, हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जो हम आजकल खाते हैं नहीं। नाउ moving towards another, vitamin A, B, C, D, E। vitamins are good for keeping your body healthy, they are good for your skin, bones and teeth। vitamins are good for keeping your body healthy। vitamins तुम्हारी बॉडी को हेल्दी रखेंगे, साथ ही साथ में तुम्हारे स्किन को निखारेंगे और बोन्स को हेल्दी रखते हैं और टीथ को भी हेल्दी रखते हैं। मतलब अब विटामिन कहाँ मिलेगा आपको, विटामिन्स आर मोस्टली फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज़ और भी बहुत सारे ऐसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको मिलेगा, और बटर हो गया उसमें भी मिल सकता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगेन यू विल फाइंड देम इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। नाउ मूविंग टुवर्ड अनदर, एक्टिविटी 5। सो एक्टिविटी 5 डज नॉट हैव मच explanation because they are just giving you how much calorie you require and at the same time what are the ingredients in which you will find how much quantity of calories। So moving toward the calorie chart of Indian food, like items like yogurt, quantity is 1 bowl 100 calories, buttermilk 1 cup 30, tender coconut water 1 glass 24 calories, rice, like they have given each and everything that you will easily explainable, it is easily explainable। Now moving towards, this will be your homework, like make a list of food items which you eat for breakfast to dinner। make a list in which from breakfast to dinner whatever you are occupying, just write it down, calculate the calories for your list and which you will eat daily and find the total number of calories। find the total number of calories which you eat daily based on your age and your activities and give the 3 reasons for that। अब ये तीनों चीज़ करने के साथ ही साथ तुम्हें क्या करना है, जैसे कि एक्टिविटी 4 के अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया था और एक्टिविटी 3 में भी बताया गया था कि हमें किस लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक्टिविटी 4 में जो कहा है ना, नो योर सेल्फ, तुमने जो चीज़ें बना दी है फूड आइटम्स में लिख दिया है, तो उसमें आपको फाइंड करना कि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही है कि प्रोटीन की कमी हो रही है, तो वो चीज़ भी साथ ही साथ में लिखना, तुम्हें खुद को पता चलेगा कि हाउ इट इज़ वेल प्लान्ड। नाउ मूविंग टूवर्ड्स एक्टिविटी 6, स्टडी द पिरामिड एंड आंसर द क्वेश्चंस। फूड पिरामिड्स। Now food pyramid, a food guide pyramid is a pyramid shaped guide of healthy food divided into sections to show the recommendation intake for each food groups। अब ये food pyramid क्या होता है? Food pyramid is a pyramid shaped healthy food divided into sections to show that recommendation intake for each food groups।
अब एक फ्रूट पिरामिड बनाया जाएगा ट्रायंगल टाइप का, उसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर आपको बैलेंस डाइट को इजीली एक्सप्लेनेबल कंडीशंस में दिखाया गया है। तो ये किसने बनाया था? सबसे पहले फूड पिरामिड वाज पब्लिश्ड इन स्वीडन इन 1974। 1974 में स्वीडन में ये फूड पिरामिड को पहली बार पब्लिश किया गया था। फूड पिरामिड वाज इंट्रोड्यूस्ड टू यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द ईयर 1992 एंड वाज अपडेटेड इन 2005। तो इसको अपडेट कब किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड स्टेट में 1992 में एंड वाज अपडेटेड इन 2005। अपडेट उसे 2005 में किया गया था एंड दे रिप्लेस्ड इट इन 2011 और 25 कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो पब्लिश्ड फूड पिरामिड्स। यानी 25 और कंट्रियों ने इसको ऑर्गेनाइज किया और पब्लिश किया था फूड आइटम्स को ना। वह हम लोग इसको थोड़ा जानेंगे कि फूड पिरामिड होता कैसा है। फूड पिरामिड्स के अंदर पहले दिखाया लोगों ने फैट्स, और इस साइड पे दिखाया हुआ है कि उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। जैसे फैट्स है तो कैल्शियम आ गया, ऑयल एंड स्वीट्स एंड स्पेरेंगली सॉल्युबल थिंग्स आ देयर, तो विटामिन भी मिलेगा हमको, और विटामिन B12 के भी कंटेंट्स रहते हैं उसी के अंदर। साथ ही साथ में मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ ग्रुप्स, 3 सर्विंग ग्रुप्स आ देयर, जिसके अंदर हमको मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स यही सब मिलेगा। वेजिटेबल्स भी दिया गया है, फोर्टिफाइड सीरियल, ब्रेड्स ये भी दिया गया। और ये लास्ट में लोगों ने दे दिया कि आपको 8 सर्विंग्स में पानी पीना है, यानी 8 ग्लास पानी पीना है आपको। तो ये आपका एक बैलेंस डाइट परफेक्ट हो गया। अब यही क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं कि भाई ये पूरा 8 ग्लास पानी क्यों पीना है, तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो हमारे को ऑक्सीजन देगा और साथ ही साथ में हमारा रीजनरेशन प्रोसेस और अंदर ही जितनी सारी प्रोसेसेस है उसको फास्ट करता है। तो ये इसीलिए लोगों ने एक नॉर्मल जो डाइट बना के दिया है, बैलेंस डाइट, उसे आपको फॉलो करना चाहिए। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, these are the 5 questions which you have to do in your activity. So today's video ends over here. Have a nice day.